बेटा आपकी बात का जवाब देता हूँ कि बुरा समय क्यों आ जाता है। एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आई आपके बारे में। एक बार की बात, एक बड़ी खूबसूरत एक लड़की थी, बड़ी धनवान थी, योग्य थी, और उसकी खूबसूरती पर तीन लड़के उसी की सर्विस में उससे बड़ा मोहब्बत करते थे, और ये भी तीनों से प्यार करती थी। तीनों लड़कों की मोहब्बत देखकर वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं तीनों में से किसको चुनूं, शादी किसके साथ करूं। इस बात की ऊहापोह उसके मन में रहती थी। अब इसी ऊहापोह में एक दिन क्या हुआ, ऐसी दुर्घटना हुई कि सीढ़ियों से स्लिप होकर वो जब गिरी तो उसके दिमाग में चोट लग गई। डॉक्टरों के पास पहुंची, एक तो टांग में फ्रैक्चर हो गया, और जब देखा तो पता चला कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। अब उस लड़की ने तीनों लड़कों को हॉस्पिटल बुलाया, और सबसे पहले एक लड़के से कहा कि भाई सारे सर्कमस्टांसेस तुम्हारे सामने हैं, तुम क्या चाहते हो। लड़के ने कहा अभी मेरा पूरा भविष्य सामने पड़ा हुआ है, मेरे माँ बाप बड़े गरीब हैं और मेरे को मेहनत बहुत करनी है, और इधर तुम्हारे को देखता हूँ ना, तो ना तुम्हारे को छोड़ने को बन रहा है ना अपनाने को बन रहा है। लेकिन अच्छा यही होगा, तुम्हारी तो जिंदगी में जो भी लिखा होगा हो जाएगा, मैं एक बार सेटल्ड हो जाऊं फिर मैं बताता हूँ आपको। इस समय मेरे लिए जरा प्रॉब्लम रहेगी। यार कोई बात नहीं, लड़कियों की नेत्रों में जरा जरा सा जल आया, उसने दूसरे को बुलाया। उसने कहा कि आप बताइए कि मेरे साथ ये सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, और अब मैं विचार कर रही हूँ कि इसके बाद थोड़ा रेस्ट करके हम शादी भी कर लें। लड़के ने कहा कि तुम हो तो बहुत खूबसूरत, लेकिन बात यह है कि मेरी भी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, और जहां तक ये है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ बनूं, क्योंकि तुम्हारे मन में बार बार यही आएगा कि भाई मैंने इसके साथ गलत किया, और तुम मेरी जिंदगी में बोझ बनो। मैं कहां तक तुम्हारा ध्यान रख पाऊंगा। अब तुम्हारा ध्यान रखूं या अपना ध्यान रखूं, मैं बहुत सफर करूंगा लाइफ में, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारे से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, लेकिन देखते हैं भगवान ने क्या लिखा हुआ है आगे। बड़ी समझदारी की बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके, प्यार का इजहार करके, हाथों को फिर भी चूम कर, और वो लड़का वहां से चला गया। तीसरे लड़के को बुलाया, कहती है कि मेरी जिंदगी में एकदम से ये सेटबैक आ गया, चलो टांग तो हो सकता है ठीक हो जाए, डॉक्टरों ने कहा है ऑपरेशन होगा, लेकिन आंखों से मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को छोड़ दो और अपने लाइफ को सेटल करो। मैं धीरे 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 अपने आप में सेटल हो जाऊंगी, जहां पर भी लिखा होगा मेरा भविष्य मैं अपने आप बना लूंगी। लड़के ने बड़े प्यार से लड़की के मुंह पर हाथ रख दिया कि माय डियर कैसी बात करती हो, क्या मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारी आंखों के साथ था? मेरा प्यार क्या सिर्फ तुम्हारे हष्ट पुष्ट शरीर के साथ था? मेरा प्यार प्यार नहीं है इसका मतलब। तुम जैसी हो, जो हो, तुम नेत्रहीन हो, तो याद रखना मैंने कहानी सुन रखी है कि एक राजा अंधा था, तो उसकी रानी ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। अगर तुम मेरे से कहोगे ना, मैं जीवन पर्यंत के लिए अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने वाला नहीं। आई लव यू, इतना कहकर कहा कि जब मर्जी अगर तुम कहो तो मैं आज हॉस्पिटल में ही एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। लड़की ने कहा नहीं नहीं। 15-20 दिन के बाद एक पार्टी रखी, शादी की, और वहां पर ये तीनों लोग पहुंचे हुए थे, क्योंकि ऑफिस सबका एक ही था। और जिस समय पर लड़की वहां पर आई, उसको दो लोग पकड़ के लाए। आंखों पर हल्की हल्की पट्टी बंधी हुई थी, चश्मा डाल रखा था, और वो लाठी टेकती टेकती उस मंच पर पहुंची और सबसे कहा कि इस मेरे होने वाले हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी की है। मैं नहीं चाहती मैं इसका जीवन व्यर्थ करूं, लेकिन मैं इसको अपने जीवन की भी सच्चाई बता देना चाहती हूँ। सब बड़े हैरान थे, क्या है
कहती है मैं सीढ़ियों से गिर गई, मेरी टांग की हड्डी टूट गई, मेरी आंखें चली गई। और सच बात यह है कि मेरी आंखों की रोशनी गई नहीं थी। मैंने ही डॉक्टर से कहा था कि कुछ दिन आप मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग करके ये रिपोर्ट्स बनाइए। 10 दिन के लिए सारा खेल था और मेरे को निर्णय करना था कि मेरा जीवन साथी कौन होगा। और आज मैं सिर्फ इसको एक अच्छा जीवन साथी नहीं चुन रही, मेरे माँ बाप की जितनी भी संपत्ति है वो भी सारी की सारी मैं अभी से इसके नाम कर रही हूँ। जो शादी से पहले विपरीत परिस्थितियों में मेरा इतना साथ दे सकता है वो आगे क्या करेगा। ये छोटी सी कहानी एक लड़के लड़की की मत समझ लीजिए। हर आदमी के जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं। और परेशानियां केवल इसलिए आती हैं कि जब तक आपके पास धन संपत्ति है, आपके पास यश है, आपके पास पद है, आपको ये समझ नहीं आता कि अपना कौन है पराया कौन है। क्योंकि हर आदमी आपके साथ ऐसे चलता है जैसे वो आपका सगा है। विपरीत परिस्थितियां परमात्मा तभी देता है कि आपको अपने की और पराये की पहचान हो सके। क्योंकि रावण के तो 10 मुख थे, आज लोग 100 चेहरे लेकर घूमते हैं। और कई विद्वान लोग कहते हैं कि शनि की 7.5 जब आती है ना, वो आती इसीलिए आध्यात्मिक बना देती है, अपने पराये का अनुभव कराने के लिए। फिर आपसे कहूंगा कभी भी जीवन में अगर विपरीत परिस्थितियां देखिए, घबराइए मत। उस समय अपने और पराये का अच्छी तरह से आकलन कीजिए। और दूसरी तरफ कहूंगा, अगर मित्र समाज में, रिश्तेदार में, समाज में आपके किसी अपने पर कभी कोई विपत्ति आती है ना, कभी उससे आंखें मत चुराइए। लोग अक्सर क्या करते हैं, अगर वो सड़क पर जा रहे तो बोर्ड पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैंने देखा ही नहीं था। बोर्ड मत पढ़िए, किसी का दिल पढ़िए, किसी का हृदय पढ़िए, किसी की आंखें पढ़िए। क्योंकि जिस पर भी समय आया है, समय रुकना नहीं है, समय है निकल जाना है। लेकिन आपकी पहचान हो जाएगी, आप सच्चे हैं या झूठे हैं। परेशान आदमी की हेल्प कीजिए। और अगर आपके ऊपर परेशानी आई हुई है तो दूसरे को पहचानने की कोशिश कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए।